नमस्कार, जय माता की दोस्तों। अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्र चल रहा है, तो आपको नवरात्र की दोबारा शुभकामनाएं। आप ये हमारा 3 नवरात्र यानी कि तीसरा नवरात्र है और मैं आपको इसके प्राण के प्रयोग बताने जा रही हूँ कि आप क्या करें। अगर हम कभी कहीं किसी ऐसे शुभ काम के लिए निकलते हैं तो पान ज़रूर यूज़ करते हैं। जैसे शादी ब्याह में लड़के को पान खिला करके और उसका जब दरवाजे पे उससे निकाला जाता है तो उसे वहाँ से हम लेके जाते हैं बारात में। इसी तरह से अगर वो हमारे यहाँ बारात आती है तो भी हम लड़के को पान खिला के अंदर लेते हैं। तो शुभ कामों में पान यूज़ होता है। तो देखिए, जैसे कि पान है, पान का पत्ता है, लेकिन पान के पत्ते बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल ख़राब ना हो कहीं से भी। और ये पान का पत्ता बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कहीं से भी टूटा नहीं है, कटा नहीं है, फटा नहीं है। तो ये हुआ चिकना साइड और ये हुआ इसका खुरदरा साइड। तो अगर हम इस तरह से लेते हैं पान का पत्ता, और डंठल सहित होना चाहिए जैसे कि ये है, और इसका डंठल तोड़ा हुआ पान नहीं माना जाता, वो शुभ नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपकी विवाह में विलम्ब हो रहा है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, आपको एक पान में एक पेस्ट बनाना है, घी और सिंदूर लेकर के उसके ऊपर अपना नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम है स्नेह, तो मैं यहाँ स्नेह लिख दूँगी छोटा छोटा, और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करके इसके ऊपर, और ये माता के चरणों में हमको चढ़ाना है इस तरह से, और इस तरह से इसके ऊपर लिखने के बाद चढ़ा देंगे। और अगर हमें धन की प्राप्ति करनी है, अगर हमें धन चाहिए, तो हम एक पत्ता और लेंगे और उसके ऊपर हम अपनी दूसरी विश रखेंगे। उसके ऊपर हम इसकी गुलाब को रख देंगे, गुलाब के पत्तों को रख देंगे, और उसके बाद हम कहेंगे कि हमें जो है रोजगार दो, हमें धन दो, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप ऐसा करेंगे। इसी तरह अगर हमें और भी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है, जैसे हमें किसी कंपटीशन में जा रहे हैं और हमें उसको विन करना है, जैसे आईएएस का कंपटीशन है और भी कोई कंपटीशन है आप कर रहे हैं उसे, तो उसके लिए आपको जाना है, तो आपको एक पत्ता लेना है और उसके ऊपर इस तरह से इस दिए को जलाना है। दिए के जला करके और इसकी इस साइड में चिकनी साइड को ऐसे उसके सामने कर देना है। इस पर एक कालिक आएगी और कालिक जो आ जाएगी उसके ऊपर धीरे धीरे, तो उसको अपने ऊपर लगा करके आपको कंठी यानी गले पे लगा के जाना है। आप ज़रूर पक्का अपने टॉप करेंगे और आपके मार्क्स इतने अच्छे आएंगे कि आप जो है उस कंपटीशन को विन कर पाएंगे। और फिर एक और उपाय है, अगर आपको जाना है, जाते समय आप थोड़ा सा पान का पत्ता, एक लौंग रख करके और माँ के सामने रख के चले जाएं और बोले कि मेरी एक मनोकामना आप ज़रूर पूरा करें। और लौंग का बहुत विशेष महत्व है, मैंने पहले भी एक वीडियो लौंग का भी डाला हुआ है जिसमें कि क्या करना होता है। जैसे 2 लौंग लेंगे आप और एक पान का पत्ता लेंगे और उल्टी साइड में रखेंगे, यहाँ रख करके, और माँ को शाम के समय यानी कि दिन छिप जाता है उसके ऊपर रख कर यहाँ 2 लौंग और माँ को अर्पित करेंगे। और उसके बाद बोलेंगे कि मुझे धन प्राप्ति हो, और धन प्राप्ति आपको होगी। और इसी तरह रखना है, इसका डंठल नहीं तोड़ना है। और उसके बाद में आप इसको जो है खुद स्वयं उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे, 2 लौंग और पान के पत्ते को। तो इस तरह से जब हम कहीं अच्छे काम के लिए जा रहे होते तो 1 पान, 1 लौंग और थोड़ा सा मिश्री खाकर जाएं तो हमारा काम जरूर बनता है। अगर मुकदमे में आप जीत चाहते हैं तो आपको इसके इसी डंठल सहित आपको 21 पान के पत्ते लेकर उसकी माला बनानी है। माला बनाइए और माता को पहना दीजिए, चाहे कोई सा भी नवरात्र हो। और जब नवरात्र ख़त्म हो जाए तब भी आपको हटानी नहीं है, जब तक आपको कि वो काम ना हो जाए। तो इस तरह से आपको अपने जो भी काम के लिए लेके जा रहे हैं, रोज़गार के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो माला तब उतारिए जब आपको काम मिल जाए, नौकरी मिल जाए, रोज़गार आपका पूरा हो जाए। इस तरह से आपको जो है पान के पत्ते के प्रयोग करने हैं। तो पान का पत्ता बहुत ही शुभ होता है दोस्तों, मैंने आपको जैसा बताया, आप इसके प्रयोग करते रहिए और माँ को प्रसन्न करिए। और जब भी हम उनको पूर्ण करते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, फल खिलाते हैं, उनको निलाते धुलाते बिठाते, पंचामृत का भोग लगाने के बाद, मिश्री का भोग लगाने के बाद हम जब ये करते हैं तो उसके बाद एक पान और लौंग, उसमें थोड़ा सा सुपारी, और उसको रख करके इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करके उसके अंदर रख दीजिए और इसको डंठल को हटा देंगे तब, और इसके अंदर इसकी सीधी साइड में हम रखेंगे और इस तरह से रख करके हम उनको अर्पित करेंगे। तो माँ प्रसन्न होती हैं और उनको मुखवासार्थे तांबूलम पूंगी फलम समर्पयामि बोलकर हम उन्हें समर्पित करते हैं। इस तरह से आपने पान के बहुत सारे प्रयोग जाने। अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है तो आप पान का एक पत्ता लें, उसके ऊपर 2 लौंग रखें, रात को सिराने रख दें, और जब उसके बाद एक थोड़ा सा जल का लोटा रखें और उसको पानी को जा करके आप किसी पेड़ के नीचे रखाएं तो वो जल्दी ही ठीक हो जाता है। और अगर आप जैसे किसी का कोई भी काम नहीं बन रहा है, उसकी बहुत बड़ी मनोकामना है और वो पूर्ण होना चाहती है, तो आप पान का पत्ता लें और उसके ऊपर मिश्री रखें
और उसके ऊपर 2 लौंग रखें और उसके बाद आप ये प्रार्थना करें कि मेरी ये ज़रूर प्रार्थना पूरी हो जाए, जल्द से जल्द मनोकामना पूर्ण हो, और ऐसा कहकर आप इसको रख दीजिए और सुबह उठ जा कर के वापस इसे पीपल के पेड़ के नीचे दबाइए 5 पत्तों को। आपकी जल्द से जल्द आपका धन वापस आ जाएगा, आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, गुड कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।